चाहे साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो, समय कैसा भी अपने को लग रहा है विपरीत है, उसमें भी अगर लग्नेश साथ निभा रहा है, लग्नेश अच्छी पोजीशन में है, अच्छी जगह पे है, तो आपका उस साढ़े साती में भी कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव मिल ही जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मीन राशि के लिए बात करने वाले हैं। मीन राशि पे क्या प्रभाव आएंगे जब बृहस्पति इस समय में बलवान अवस्था में चल रहे हैं और इसी जुलाई महीने में राहु ग्रह बलवान हो जाएंगे। अब राहु और बृहस्पति की एक साथ बात अपन कर रहे हैं और यूं अगर देखा जाए तो राहु और बृहस्पति एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल नहीं रहते, लेकिन बात अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहु और बृहस्पति एक दूसरे पे दृष्टि जमाए बैठे हैं। इस समय में चतुर्थ भाव में आपके बृहस्पति और 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है। आज के समय को मैं देखूं तो बृहस्पति पूर्ण बलवान अवस्था में है और अपनी बलवान अवस्था में चतुर्थ भाव में आप पे पूरा असर लेकर के आएंगे। आपको इस समय में भौतिक सुख दिलाने का कार्य करेंगे और उसी भौतिक सुख में भूख जो बढ़ाएगा, उसी भौतिक सुखों की वृद्धियां या कहूँ कि भौतिक सुखों को बढ़ाने का काम कौन करेगा? राहु। उसकी भूख बढ़ा देगा, उसकी आकांक्षाएं बढ़ा देगा। वो कौन कर रहा है? वो राहु कर रहा है। विशेष क्यों है इस समय इनकी बात करना? क्योंकि आपको एक चीज़ तो समझ में आती है कि इनकी दृष्टि मिल रही है। बात यहीं पे नहीं है कि केवल इनकी दृष्टि मिल रही है, बात यहाँ पे थोड़ी सी अलग हो जाती है। अपन कहते हैं ना कि कोई भी ग्रह जहाँ बैठा है उसके मुताबिक रिजल्ट देता है, तो उसमें नक्षत्र भी अपना कुछ रोल अदा करते हैं। आप देखें, गुरुदेव बृहस्पति जो आपके लग्नेश या राशि स्वामी हैं, वह किस नक्षत्र में है? अभी के समय में वह आर्द्रा नक्षत्र में है। ठीक है, आर्द्रा नक्षत्र। और राहु ग्रह कलयुग का राजा कहते हैं अपन राहु को, भ्रमित करने वाला कहते हैं, चालबाज कहते हैं, बदला लेने वाला कहते हैं, महावीर ग्रह है। यह किस नक्षत्र में है? यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है उसमें यह विराजमान है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? बृहस्पति का। आर्द्रा किसका है? राहु का। दोनों ने नक्षत्र बदले हुए हैं। अब यहाँ पे कोई कहे कि बुरे असर लाएगा, लेकिन क्यों लाएगा, कैसे लाएगा? जब कोई ग्रह का जो जगह है उस पर कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो वो बुरे नहीं ला पाएगा। आप देखो, गुरुदेव बृहस्पति अगर राहु के नक्षत्र में बैठे हैं ना, तो राहु भी तो गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, तो राहु उस भाव को गंदा नहीं करेंगे, राहु उस जगह को गंदा नहीं करेंगे और बृहस्पति भी उस जगह को खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद बैठे हैं उन्हीं के नक्षत्र में, खुद उसी का स्वामी बैठा है, तो बुरा नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रभाव अच्छे ही देने पड़ेंगे, ना चाहते हुए इसको प्रभाव अच्छे देने पड़ेंगे। अब बृहस्पति जैसा ग्रह अगर यहाँ पे वृद्धियों का स्वामी, बढ़ोतरियों का ग्रह, जिसको अपन बृहस्पति को कहते हैं, इसको बृहस्पति को गंगाजल भी कहा जाता है, सौम्य ग्रह है, तो ये जो भाव चतुर्थ भाव है ना, ये चतुर्थ भाव में बैठ करके, और अगर अगर देखोगे ना काल पुरुष की कुंडली में, तो चौथे भाव में बृहस्पति अपनी उच्चतम अवस्था देखता है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इनके सुख दिलाता है। एक तो ये चीज़ बनती है। अगर अभी की स्थितियाँ वैसी नहीं हो रही है तो सुख लेने में ज़रूरी थोड़ी है कि आप खरीदोगे तभी वो सुख मिलेगा। भौतिक सुख मिलेंगे, नए नए आइटम आपको खरीदने के सुख मिलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें भी बनती हुई नज़र आती है अपने को। अच्छा, इसी के लिए मैं कहूँ कि भाई उसके लिए कुछ भी कर गुजरना या उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, वो काम कौन करेगा? नई अपॉर्चुनिटी देगा वो राहु करेगा, क्योंकि उसका एस्पेक्ट यहाँ पे है। अब ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अच्छा, माता के यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आती है कि भाई माता का भाव भी ये माना गया है, लेकिन माता के भाव में जब राहु देखता है तो या तो माता के स्वास्थ्य को खराब करता है,
माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमज़ोर करने का काम जरूर करता है, लेकिन चौथे भाव को खराब कभी नहीं करेगा वो। माता के स्वास्थ्य को अगर खराब कर रहा है तो ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है कि माता का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैं इसी की से बात करता चलूँ राहु की। राहु 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव मोक्ष है, मुक्ति है। 12वां भाव न्याय है। 12वां भाव विदेश है। अब इसमें अगर देखूं तो राहु जैसा ग्रह जो अटैचमेंट का कारक है, डिटैच नहीं करता, अटैच करता है राहु। राहु कभी भी है ना चीज़ों को सेपरेट नहीं करेगा। राहु है ना अपनी भूख बढ़ा देगा, अपना मन, मस्तिष्क, दिमाग सब कुछ वहीं पे लगा देगा उसको पाने के लिए। अब चौथे भाव में अगर राहु 12वें भाव में अगर राहु बैठा है तो मोक्ष मुक्ति तो देगा नहीं है, ये भोग जरूर दे देगा। और भोग क्या है? 12वें भाव से ही मिलता है। अगर मुक्त हो रहे हो किसी चीज़ से तो भोग के ही तो मुक्त होगे ना, वैसे तो मुक्त हो ही नहीं सकते। किसी भी चीज़ को पा लिया, आप पा लिया, आपने उसको सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद में ही तो उससे मुक्त होने की भावनाएं उत्पन्न होती है। तो वो भोग की स्थिति जो है ना वो यहाँ पे राहु बनाता है आपको। अब यहाँ पे इसी को अपन कहे कि भाई शैया का सुख भी यही है, बेडरूम प्लेजर्स भी यही है। तो राहु अगर वो दे रहा है तो वहाँ पे कोई कमी होगी नहीं उसमें, तो वो चीज़ें भी बनती है। विदेश की यात्राएं या विदेश में जाना वो भी राहु का ही कार्य होता है, और राहु बैठा भी उसी भाव में, तो वहाँ पे वो चीज़ें भी बढ़ती हुई नज़र आती है अपने को। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि राहु यहाँ पे आपको न्याय के भाव में बैठ गया है और षड्यंत्र करवाएगा आपसे, या आपके साथ में षड्यंत्र हो जाए, ये प्रभाव बड़ा हो जाता है। यहाँ पे ये राहु कार्य नहीं कर पाएगा। षड्यंत्र हो जाए आपके साथ तो ये चीज़ें भी बनती हुई चली जाती है अपने साथ में। तो ये प्रभाव है। एक माइनस पॉइंट है, षड्यंत्र हो सकता है, बाकी प्लस पॉइंट की तरफ ही इशारा करते हैं अपने को। अब यहाँ पे बात यहाँ पे अपन करें इनकी मिली जुली दृष्टि कहाँ पे जा रही है। मिली जुली जो दृष्टि है बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और राहु की जो 9वीं दृष्टि है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 8वां भाव है। अब 8वां भाव को अपन क्या कहते हैं? रहस्य है ये। 8वां भाव जीवन में छुपे हुए रहस्य है, गूढ़ ज्ञान है। 8वां भाव आपका वो चीज़ें जहाँ पे आपको या मैं कहूँ गुप्त शत्रु, गुप्त बीमारियाँ, वो चीज़ें जिसका आपको लूप में फंस गए और इलाज नहीं मिल रहा, वो चीज़ें जिसको एक पहेली बन गई और उसको क्रैक करने की अपने को है ना जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ से क्रैक होगी, तो वो 8वां भाव है। 8वां भाव मृत्यु समान कष्ट को भी माना गया है। 8वां भाव ससुराल पक्ष भी है। 8वां भाव धर्म की हानि भी है। अब यहाँ पे धार्मिक ग्रह बैठा है और लॉजिकल ग्रह देख रहा है। धार्मिक ग्रह भी देख रहा है, लॉजिकल ग्रह भी देख रहा है, तो अपने धर्म के प्रति आप लॉजिक ढूंढना शुरू कर दो। ये प्रभाव समझ में आता है। ससुराल पक्ष का भी ये कारक है और ससुराल पक्ष का कारक ग्रह खुद राहु भी है, तो ससुराल पक्ष से कनेक्ट हो जाएं आप। अगर राहु बुरा है आपके चार्ट में ही, कहीं ना कहीं राहु बुरी कंडीशन में बैठा है या बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव नहीं है अगर चार्ट में, तो ससुराल पक्ष में विवाद भी करवा सकता है ये। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। हाँ, यहाँ पे धार्मिक यात्राएं भी ये दिखाएगा आपको, धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा, तो ये बड़े प्रभाव मेजर आपको देखने को मिलेंगे। अब बृहस्पति पॉजिटिव कहाँ पे है? बृहस्पति यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका एस्पेक्ट जो है यहाँ पे ये भी पॉजिटिव करेगा आपको, कर्म भी देगा आपको। वो कहते हैं ना कि भाई वर्कलोड बढ़ा देगा आपका, वर्कलोड बढ़ेगा और उस वर्कलोड से ही आपको फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा जब बृहस्पति उच्च के होंगे। अच्छा, इसी समय के दरमियान अक्टूबर महीने से लेकर के दिसंबर शुरुआत तक बृहस्पति उच्च की अवस्था में भी जाएंगे कुछ समय के लिए। वो होगा आपका पंचम भाव, और पंचम भाव में जब जाएंगे ना उस समय आपके प्रेम संबंध, संतान, आपके ज्ञान, शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए समय, वो चीज़ें बहुत अच्छी बन जाएगी उस समय को देखते हुए। तो ये बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनिदेव
यहाँ पे आपके, मैं अगेन कह रहा हूँ, शनिदेव के लिए मैंने वीडियो बनाया, फिर मैं कह रहा हूँ, शनिदेव लग्न में बैठे हैं, मेहनत मांगते हैं, यहाँ से आलस्य डालेंगे आपके शरीर में, आप में आलस्य डालेंगे, आलस्य नहीं रखना है। अदरवाइज 7.5 का अभी लंबा सफ़र तय करना है, उसमें परेशानियाँ आएगी। आलस्य नहीं करना है, काम काज करते रहना है। आज का काम आज पे, कल पे ना टालें तो ही बेहतर है। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे मोटा मोटी। अगर वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उपाय क्या करोगे? शनि की 7.5 चल रही है और शनिदेव आपके लिए क्या है? शत्रु भावी हो जाते हैं, शत्रु ग्रह हैं, तो इसका दान किया जाना चाहिए। तेल का दान कर सकते हैं, तेल से बनी हुई चीज़ें दान कर सकते हैं खाने पीने की, तो आपके लिए बेहतर यह समय रहने वाला है। वीडियो क्या करना है बता दिया मैंने आपको। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।